हेलो एवरीवन। आज हम जो आपकी यूनिट तीसरी है फोरियर सीरीज़ की, उससे रिगार्डिंग आपके पास जो फोरियर सीरीज़ का कंसेप्ट है वो आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपका एक मैंने ऑनलाइन लेक्चर भी लिया था, पर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि इसका आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप डालें, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आज ये रिकॉर्डेड लेक्चर तैयार कर रहा हूँ फोरियर सीरीज़ का। तो शुरू करते हैं बच्चे फोरियर सीरीज़ की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो एप्लीकेशन में जहाँ भी आपके पास पीरियोडिक फंक्शंस आते हैं, जहाँ भी पीरियोडिक फंक्शंस की बात होगी, तो उनको रिप्रेजेंट करने का जो सबसे बेसिक तरीका है, बेसिक टूल है, वो फोरियर सीरीज़ का है। खासकर सिग्नल प्रोसेसिंग में आपके पास, इलेक्ट्रिकल में ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपके पास जो रिक्वायर्ड डाटा है, ग्राफ्स हैं, वो पीरियोडिक फंक्शंस की फॉर्म में आते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिर वहाँ पे फोरियर सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बेसिकली पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं उसी से शुरू करते हैं कि आपके पास इफ़ एफ एक्स इज़ अ फंक्शन, if f is a function, then we say that it is a periodic function। कि आपके पास periodic function है and say it is defined for all real x। और मान लीजिए कि हम for all real x के लिए इसे हमने डिफाइन किया हुआ है except for few x, except for few x, मतलब हर x के लिए कुछ x को छोड़ के। ये बच्चे बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे आपकी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हो सकती हैं, जंप डिसकॉन्टिन्यूटीज़ वगैरह, तो उनको ये आपके पास एक्सक्लूड करता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू x। ओके, सच दैट देन वी से इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन such that you have f(x plus p) is equals to fx, where p is a positive real number। p is a positive real number। तो बच्चे अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन पीरियोडिक होता है सिंपल, उसके लिए हम ये लिखते हैं कि f(x plus p) is equals to fx, where p is a positive real number and this p is basically called your period। this p is basically called, ये सब अपना पढ़ी हुई है, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है कि पीरियड क्या होता है, ठीक है। और यहीं पे हम एक चीज़ ऐड करते हैं कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड होता है पी, इज कॉल्ड फंडामेंटल, इज कॉल्ड फंडामेंटल और प्रिमिटिव पीरियड, अब यही मेन दो चीज़ें हैं जो आपकी आगे यूज़ होनी है। तो मैं बाकी पीरियड की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपके कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है वो चीज़ देख रहा हूँ, और प्रिमिटिव या फंडामेंटल पीरियड आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन की हमने डेफिनेशन दे दी, बेसिकली एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ एक्स, फिर पी इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब बात करते हैं बच्चे की फोरियर सीरीज़ में बेसिकली हम किस टाइप के पीरियोडिक फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन ही लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन जो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। नो डाउट पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीटिंग होंगे, कुछ इंटरवल उसका आपके पास और पोर्शन उसका लेंथ कुछ टाइम लेंथ के बाद वो रिपीट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल से ग्राफ के थ्रू आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपके पास जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस आपके पास वो कौन से हैं जिनके लिए वो फोरियर सीरीज़ का यूज़ करता है, और कैसे उन पीरियोडिक फंक्शंस को पहले वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन थी जहाँ से मेरे पास डाटा आया, और डाटा की हेल्प से मैंने आपके पास ये कुछ मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ बना, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बना। लाइक दिस वन, ठीक है।
तो बच्चे अब ये ग्राफ को देख के, इस ग्राफ को देख के आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये जो भी ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ आपके पास जो है ये पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन रिपीट कर रहा है। ठीक है, किसी भी पोर्शन को उठा लो आप, मैं अगर बात करूँ -π से π की या 0 से 2π की, तो वो आपके पास लेंथ 2π के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसका फंडामेंटल पीरियड दिख रहा है कि भाई आपके पास 2π है इसका। ओके, अब बात ये हुई कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन करूँगा, जहाँ भी मेरे पास इसका यूज़ होना है, तो मैं हर वक्त ये ग्राफ तो प्लॉट नहीं करता रहूँगा। ठीक है, तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करने का कोई एक सिंपल तरीका चाहिए कि जिससे मैं इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो हम क्या करते हैं, इसके जो फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड जो कि इसका 2π है, 2π इसकी लेंथ है, जो आपकी मिनिमम लेंथ है जो रिपीट कर रही है। ठीक है, चाहे वो -π से π ले लो, चाहे π 0 से 2π ले लो या π to 3π ले लो, वो लेंथ आपकी 2π है, इससे कम लेंथ नहीं है जो आपकी रिपीट कर रही है। तो फंडामेंटल पीरियड 2π है। अब मुझे क्या करना होता है कि मुझे इस फंक्शन के फंडामेंटल पीरियड में आपके पास चेक करना होता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इससे कोरिलेट कर रहा है फंडामेंटल पीरियड में। ठीक है, तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए -π से π का इंटरवल कोई भी देख सकता हूँ, 0 से 2π भी देख सकता हूँ, पर 0 से 2π ये फंक्शन आपका ऐसा बन रहा है, तो इसको कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि -π to π ये मुझे पता है कि ये भाई आपका f(x) = x है, तो ये मेरे पास एक, मैंने इसको फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया उसके फंडामेंटल पीरियड में -π to π पे। ठीक है, अब आपके पास साथ में मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया f(x) 2π = fx, मतलब कि भाई ये जो भी फंक्शन रिप्रेजेंट हुआ इसका पीरियड 2π है। तो बच्चे अब ये जो ग्राफ आपके सामने पड़ा हुआ है, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि f(x) = x -π से लेके π तक तो है, दैट इज़ फाइन, पर ये आगे चीज़ रिप्रेजेंट करती है किसका पीरियड 2π है, मतलब कि ये जो ग्राफ -π से π तक आया, जिसका पीरियड आपके पास अब फंक्शन का 2π है, तो आप क्या करो, इस ग्राफ को लेफ्ट में कॉपी पेस्ट कर दो, सॉरी राइट में कॉपी पेस्ट कर दो और लेफ्ट में आप कॉपी पेस्ट कर दो, तो आपको इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ये ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ की। ठीक है, इससे आप कहो कि जी इस फंक्शन से मैं इस ग्राफ को जनरेट करूँ, नहीं बच्चे, ये फंक्शन तो आपके पास -π to π पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे ये चीज़ लिखी हुई है, इट मीन्स 2π उसकी पीरियोडिसिटी है, पीरियड है, मतलब सेम ग्राफ को 2π के इंटरवल पे कॉपी पेस्ट करते जाओ, लेफ्ट में भी, सॉरी राइट में भी और लेफ्ट में भी। ओके, अब ये एक्चुअल फंक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो जस्ट एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल फंक्शन को क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि अगर आप देखो कि f3π पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी 3π। ठीक है, इस फंक्शन के हिसाब से फंक्शन की वैल्यू 3π पे 3π, जबकि ऐसा तो नहीं है ना, 3π पे देखिए, 3π पे वैल्यू पाई है आपके पास। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर द ग्राफ जो कि आपका पीरियोडिक है। ठीक है, पीरियोडिसिटी यहाँ से मिल रही है, ये चीज़ ना हो तो ये तो फंक्शन इटसेल्फ इतना ही रह गया ये आपके पास। ठीक है, ये चीज़ बता रही कि भाई ये सेम ग्राफ आपके राइट में लेफ्ट में रिपीट हो रहा है। ओके, तो अब क्वेश्चंस में जहाँ भी होगा आपको ऐसी फॉर्म दी होगी फंक्शन की, जो कि किसी ऐसे ही पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती होगी। अब बात ये है कि बच्चे जैसे यहाँ पे मैंने f(x) = x से ये रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल पीरियड में आपके पास मैंने लेंथ ले ली -π to π, जहाँ पे ये सिंपली कोरिलेट हो गया। पर ज़रूरी नहीं हर बार आपके पास ऐसा ही कोरिलेट हो सकता है किसी केस में वो आपके पास स्टेप उसमें चेंज हो रहा हो। ठीक है, जैसे f(x) = cos x -π x 0 -cos x 0 x पाई। ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि आपके पास एक फंक्शन सिंपल ना मिले, एक से ज़्यादा फंक्शंस में वो ब्रेक हो रहा हो, पर वो आपके पास जो उसमें भी ब्रेक हो रहा है वो आपके नॉन फंक्शंस होंगे। ठीक है, तभी आप उनसे कोरिलेट कर पाओगे। तो दिस इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अब आगे बात करते हैं हम इनके फार्मूले की, फोरियर सीरीज़ के फार्मूले की। सो फोरियर सीरीज़ का जो आपका फार्मूला है उसके लिए हम शुरू करते हैं जनरल फार्मूले से।
Fourier series of fx with period p is equals to l defined on interval minus l to l. ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे फोरियर सीरीज़ हम लिखने जा रहे हैं फंक्शन जिसका पीरियड 2l है और डिफाइंड है वो इंटरवल माइनस एल टू एल पे। अब अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे मैं अब 2 पाई, क्योंकि मैं नोट्स में 2 पाई पहले लिया हुआ है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि किसी टाइम जब हम पहले कराते थे तो फोरियर सीरीज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है साइन कोसाइन का, ठीक है। तो साइन कोसाइन आपके सबसे बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस हैं, तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से फोरियर सीरीज़ बनती है। तो सिंस उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो साइन और कोसाइन के ऊपर बेस्ड है, तो हम फिर वहीं से पीरियड 2 पाई का मतलब पी को 2 पाई लेके पहले फार्मूला बनाते हैं, फिर उसके बाद अगले जो हैं फिर हम 2l पे आते हैं। पर मैं सीधे यहाँ पे 2l से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सो द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स विद पीरियड p इक्वल टू l डिफाइंड ऑन इंटरवल इज गिवन बाई a नॉट बाई 2 plus summation n equals to 1 to infinity en cos n pi l x plus bn sin n pi l x. Okay, so this is the formula for your Fourier series expansion of any function fx with period 2l डिफाइंड ऑन इंटरवल माइनस एल टू एल। ध्यान देना बच्चे, ये इंटरवल माइनस एल टू एल है, यहाँ पे क्लोज्ड हो ओपन हो इससे फार्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो इवन और ओपन इंटरवल हो, फार्मूला सेम रहेगा। वेयर ए नॉट, फिर ए नॉट इज़ गिवन बाई 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स, ए एन इज़ 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स cos n pi l x dx and bn is 1/l minus l to l fx sin n pi l x dx। तो भाई ये आपके पास फोरियर, इन्हें कोफिशिएंट भी कहा जाता है, वी कॉल दीज एज फोरियर कोफिशिएंट्स a नॉट a n b n, ठीक है। So this is the basic formula for representing Fourier series of function fx with period p equals to 2l defined on interval minus l to l. ओके, अब बच्चे हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चंस आपके फोरियर से, क्योंकि टोटली ये फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, टोटली फार्मूला बेस्ड है। जहाँ भी आपको क्वेश्चन होगा आपको l की वैल्यू चाहिए होगी, ये सीरीज़ बना के आपने एक ऑप्शन निकालनी है, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसको क्वेश्चन से। सो आई टेक योर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, क्वेश्चन इज योर फाइंड द Fourier series ऑफ periodic function, इवन periodic ना भी लिखा हो तब भी चलेगा, periodic function fx is equals to x minus pi less than equals to x less than equals to pi। यस, ये चीज़ ज़रूरी है, fx plus 2pi is equals to fx। चलिए अगर ये ना भी दिया ऊपर उसने periodic दे दिया है तो पता है हमें कि पीरियड इसका 2pi होना है, क्योंकि माइनस पाई टू पाई इंटरवल दिया हुआ है। तो बच्चे ध्यान देना कि यहाँ पे जो अभी हमने से पहले करा, ये जो अभी हमने शीट करी पहले, यहाँ पे हमने इंटरवल माइनस एल टू एल लिया, ठीक है। आपके पास सिंस हम फॉलो कर रहे हैं एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं बाय जैन एंड अयंगर, ठीक है। तो इसमें बच्चे हमारे पास क्या है कि जो फोरियर सीरीज़ दी हुई है उसने वो सारी की सारी इंटरवल माइनस एल टू एल पे दी हुई है, ठीक है। आप कई और बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि वो इंटरवल 0 to 2l इवन 2l to 4l
खासकर इस इंटरवल पे या कोई और इंटरवल पे भी वो आपके पास फोरियर सीरीज़ के फार्मूले दिए हैं। उसके लिए आपका वो एक जनरल फार्मूले की बात करता है, ठीक है, जनरल फार्मूले की बात करता है जिसकी हेल्प से हम वहाँ पे आपके पास फोरियर सीरीज़ निकाल सकते हैं। हम ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। पर बच्चे सिंस हम यहाँ पे -L to L पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आगे जब हमें हाफ रेंज बनानी होती है, हाफ रेंज सीरीज़ बनानी होती है, तो चीज़ें बड़ी अच्छे से कोरिलेट हो जाती हैं। -L to L पे लिया हो तो आगे जब हमने हाफ रेंज सीरीज़, और हाफ रेंज सीरीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो वो है एप्लीकेशन पार्ट इसका, जहाँ पे आपने हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन करना है, वहाँ पे 0 to L आपके पास जो है वो आपकी बनती है, इंटरवल बनता है, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन 0 to L। तो वहाँ पे हाफ इंटरवल 0 to L अगर मैं ले रहा हूँ तो फुल इंटरवल -L to L होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी स्टडी, क्योंकि इंजीनियरिंग है, एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसलिए उसने -L to L लिया है। अदरवाइज़ और बुक्स में 0 to L, 2L to 4L पे भी आपके पास फोरियर सीरीज़ निकाली जा सकती है यूजिंग सम जनरल फार्मूला फॉर फोरियर सीरीज़, वो हम एंड में देखेंगे। ओके, सो नाउ आई कम टू द पॉइंट दैट दिस फंक्शन जो है हमारे पास f(x) इक्वल्स टू x, इसका हमें जो है फोरियर सीरीज निकालनी है। सो सोल्यूशन इज फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इक्वल्स टू x ऑन इंटरवल दिस इज गिवन बाय a0 by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos n pi by L x plus bn sin n pi by L x. So this is the formula for your Fourier series since L is equals to your pi, ठीक है, और पीरियड जो था आपके पास यहाँ पे पीरियड जो है p इज इक्वल्स टू 2L इज इक्वल्स टू 2 पाई, सो L इज इक्वल्स टू पाई, सो L इज इक्वल्स टू पाई। अब बच्चे यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो रही हो कि L मैंने पीरियड 2L लिया, तो वो सीधे इंटरवल देख सकते हैं, इंटरवल -L to L, तो वहाँ से L उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो यहाँ भी दिया हुआ है पीरियड पर, कई बार क्या होता है बच्चे L को 2 पाई ले जाते हैं, पीरियड को ही L मान लेते हैं, तो वो थोड़ी गड़बड़ है। इंटरवल देख लिया करो कि इंटरवल कौन सा आपका, ओके। सो ये सब होने के बाद आपका ये फार्मूला रिड्यूस हो गया a0 by 2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। सो दिस इज द फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास ये बन गया वेयर your a0 is 1 upon L minus L to plus L fx dx. L is pi, this is minus pi to pi, fx is your x dx. So x is basically your odd function, तो बच्चे सीधे -a to a fx अगर odd function है हम सीधे इसे 0 देख सकते हैं, ठीक है, using the identity -a to a fx dx is equals to 0 if fx is your odd function. So this is how we can find a0. Similarly, an is 1 upon L minus L to plus L fx cos n pi Lx dx. So 1 upon pi minus pi to pi, fx is your x cos nx dx. Again this is odd function, this is even function, so product of odd and even is your odd function, तो ये अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपके पास -a to a fx odd function dot dx is equals to 0, तो वहाँ से a0 an आपके 0 आ गए। नाउ इसके बाद अब आपके पास जो तीसरा कोएफिशिएंट है दैट इज योर bn. सो bn इज द योर थर्ड कोएफिशिएंट एंड दैट इज 1 upon L minus L to plus L fx sin n pi
एल एक्स डी एक्स। तो ये तीसरा कोफिशिएंट हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। ओके, सो हियर L is pi, so minus pi to pi, fx is your x sine n x dx. Now here it is odd, here it is odd, odd into odd is your even, so this becomes 2 upon pi 0 to pi x sine nx dx. तो बच्चे अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट विल कम आउट टू बी 2 upon n minus 1 raised to power n plus 1. So this is your bn coefficient. So Fourier series of fx equals to x defined on interval minus pi to pi is given by a naught by 2, a naught is 0 by 2 plus summation n equals to 1 to infinity an is 0 cos nx plus bn is 2n minus 1 raised to power n plus 1 sin nx. So this is basically 2 times summation n is equals to 1 to infinity minus 1 raised to power n plus 1 upon n sin nx. So this is the required series, और बच्चे अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं, तो ये मेरे पास बनती है 2 is equals to 2 sin x प्लस और माइनस sin 2x 2 प्लस sin 3x 3 दिस इज। तो मुझे ध्यान देना कि ये एक्सपेंशन ज़रूरी नहीं होती है। आपको अगर यहाँ तक सीरीज़ निकाल दिया आपने इस समेशन फॉर्म तक कोएफिशिएंट डाल के, देन इट इज़ डन। अदरवाइज़ ये हमें एक्सपेंड कब करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि कई बार आगे हमें सीरीज़ की एक्सपेंशन पूछी होती है, कि सीरीज़ के रिज़ल्ट पूछे होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्सपेंड करना पड़ सकती है। अदरवाइज दिस इज़ डन अप टू इट इज़ फाइन अप टू हियर। सो अब बच्चे बेसिकली जो ये फंक्शन है आपका, ठीक है, अब इसकी हमने ग्राफ देखा था। ग्राफ सबसे पहले हमने इसी फंक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कंसीडर किया था, तो वो यही आपके पास फंक्शन था, ठीक है। तो उस फंक्शन ग्राफ की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये फंक्शन दे रहा था, ठीक है, उस पीरियोडिक जो भी आपका ग्राफ था। अब उस फंक्शन की एक्चुअल अप्रॉक्सीमेशन जो है आपको ये सीरीज़ दे रही है, ये फंक्शन दे रहा है। सो दिस इज़ अ इनफाइनाइट सीरीज़ विच इज़ कॉल्ड फोरियर सीरीज़, ठीक है। तो ये वो फोरियर सीरीज़ है जो उस ग्राफ के फंक्शन को या उस ग्राफ को एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेट कर रही है, ठीक है। ये फंक्शन अप्रॉक्सीमेट नहीं करता, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज़ द एक्चुअल अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन और अप्रॉक्सीमेटिंग सीरीज़ जो उस ग्राफ को एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेट कर रही है। और दूसरी बात, इस ग्राफ की आप जितनी भी टर्म्स लेना चाहें, जितनी ज़्यादा टर्म्स लोगे इस सीरीज़ की, जितनी भी टर्म्स और लेंगे, आपके पास ये सीरीज़ उस फंक्शन के ग्राफ को और ज़्यादा अच्छे से अप्रॉक्सीमेट करेगी। तो होता क्या बच्चे कि आप इसकी जितनी ज़्यादा टर्म्स हैं आप लेते जाओगे ना, वो मोर और लेस फाइनली आपके पास जो एक एक्चुअल ग्राफ है उसको बिल्कुल आपके पास कोरिलेट करना शुरू कर देता है, कोइंसाइड करना शुरू कर देता है, बिल्कुल वो आपके पास सिमिलर बनना शुरू हो जाता है जब आप इस सीरीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा टर्म लेना शुरू कर देते हो। ओके, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन 1। अब मैं ज़रा इसके बाद क्वेश्चन 2 पे आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 2। वी हैव टू फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ and the Fourier series of fx equals to your minus k minus 2 less than x less than 0, k 0 less than x less than 2। तो ये फंक्शन है जिसकी आपको फोरियर सीरीज निकालनी है। ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे आपके पास ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर चलो मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि फोरियर सीरीज़ का कंसेप्ट शुरू ही हुआ है, तो मैं जस्ट इसको एक थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि ये कैसे आपके पास, ठीक है। तो क्या है आपके पास, दिस इज़ 0, दिस इज़ से 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, -2, -4, -6, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा कुछ, क्योंकि पॉइंट डिस्कस करना, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ओके, सो आपके पास ये जो बन रहा है -2 to 0 is minus k, say this is minus k, this is k is a constant, तो ये आपके पास -2 से 0 तक ये कुछ आपका ऐसा बन रहा है, और 0 to 2 पे आपके पास k दिस इज, ठीक है। अब बच्चे ये जो ग्राफ जो इस फंक्शन का रिप्रेजेंट यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है, पर सिंस फोरियर सीरीज एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने इंटरवल वगैरह कुछ नहीं दिया, ना कहा यह पीरियोडिक है, पर बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पीरियड है वो आपके पास जो है वो p इज इक्वल्स टू 2l इज इक्वल्स टू योर 4, ठीक है, सो दैट l इज इक्वल्स टू 2, कहाँ से, लेंथ से, क्योंकि बच्चे मैंने फिर कहा आपसे कि हम बात कर रहे हैं -l to l की, ठीक है, -l to l की, सो -l to l, l इज़ 2, ठीक है, l इज़ 2, तो पीरियड p इक्वल्स टू 2l इज़ 4, तो उस इंटरवल की लेंथ देख लो कि लेंथ कितनी बन रही है, तो लेंथ आपके पास 4 है, तो आपके पास पीरियड आपका 4 बना। अब ये जो ग्राफ है, अगर इसके फंक्शन कि ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिस भी ग्राफ की, उसको अगर मुझे इससे जनरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया, आगे राइट में कॉपी पेस्ट कर दो, लेफ्ट में कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, इस तरह से यू गॉट दिस थिंग, यू इस तरह से, ठीक। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये आपके पास इधर, और ये यहाँ पे इधर, तो इसे लेफ़्ट राइट में कॉपी पेस्ट करते जाइए, आपके पास ये जो ग्राफ है ये उस पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये थी। ओके, तो ये ग्राफ है जिसको उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया, और इसकी अब हमें फोरियर सीरीज निकालनी है। ओके, तो आपके पास हियर फोरियर सीरीज इज गिवन बाय फार्मूला a0/2 plus summation n is equals to 1 to infinity, again an cos n pi l x plus bn sin n pi l x here. So this is the formula for finding the Fourier series. अब जरा a0, an और bn को निकालते हैं, ठीक है, इसे निकालते हैं। So here now we find your an is equals to your a0 is equals to 1 by l minus l2 plus l fx dx. L was 2, so 1 by 2 minus 2 to plus 2 fx dx. अब फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस था, लिमिट्स इंटीग्रेशन उसकी ब्रेक हुई थी, तो -2 to 0 पे वो -k था dx प्लस 0 to 2 ये वो k है, ठीक है। अब बच्चे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ, आंसर इसका 0 आता है, ठीक है, आंसर इसका 0 आता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर थोड़ा सा आपको यहाँ से जो हमने क्वेश्चन शुरू किया था, ठीक है, मान लो देखो ये एक कंसेप्ट की बात है, किसी को समझ आ जाती है, ये नहीं आती है, कि ये क्वेश्चन था, ठीक है, मैं ग्राफ इसलिए ड्रा किया, ठीक है, ग्राफ ड्रा किया तो आपको ये पता लग गया इस पोर्शन से देख के कि ये जो फंक्शन है ये आपका ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट योर ओरिजिन, ठीक है, ठीक है ना बच्चे, ये आपके पास सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। तो ग्राफ आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास ये फंक्शन कैसा हुआ, ये इवन फंक्शन हुआ, ग्राफ से पता, सॉरी ऑड फंक्शन हुआ, ग्राफ से पता चला। तो अब यहाँ पे आपके पास इस केस में आप अगर सीधे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे कि भाई -l to l fx ऑड है तो ये सीधे 0, या दिस इज़ इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि fx क्या है, ऑड। तो वो आप पे है, वो आप पे है कि आप कैसे इसे सॉल्व करते हो। पता लग गया तो अच्छी बात है बच्चे, ना पता लगे तो सिंपल सॉल्व कर लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिमिलरली an इज़ 1 by l minus l2 plus l fx cos n pi l x dx. So 1/2 minus 2 to 2 fx cos
n pi by 2 x dx. ठीक है, अगेन here it is minus 1 by 2 minus 2 to 0 minus k, it is cos n pi by 2 x dx plus 0 to 2 k sin n pi by 2 x dx. अगेन बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट ए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बात वही है बच्चे, जिसे वो ग्राफ वाली कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो उसे पता चल जाएगा कि ये आपके पास ऑड फंक्शन है, ये आपके पास इवन फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन, सो माइनस एल टू एल ऑड फंक्शन डॉट डी एक्स इज़ ज़ीरो, सो ए एन भी आपका ज़ीरो आएगा। जिसको नहीं पता चला सॉल्व कर लीजिए, अल्टीमेटली आंसर ए एन ज़ीरो आएगा। लास्ट कोएफिशिएंट बी एन 1 upon L minus L2 plus L fx sin n pi Lx dx. So 1 by L is 1 upon 2 minus 2 to 2, it is fx sin n pi by 2 x dx. So this gives you 1 by 2 minus, yes again it is minus 2 to 0 k minus sin n pi by 2x dx plus 0 to 2 k times sin n pi by 2x dx. So this on solving, इसको बच्चे सॉल्व करने पे आपके पास जो है वो बन के आता है 2k अपॉन n पाई 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर n. सो दिस इज़ योर bn. सो फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन इज a नॉट 0, an 0 प्लस bn is 2k n pi 1 minus 1 raised to power n sin n pi by 2x. तो इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपरली लिखूँ तो बनेगा 2k अपॉन पाई समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1 minus 1 raised to power n upon n sin n pi by 2x. So this is the required solution of the given Fourier series. So this is the required Fourier series of the given function. Okay, next we come to the topic Fourier series of odd and even function. तो बच्चे अब ये जो कंसेप्ट है ये फोरियर सीरीज से ही रिलेटेड है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें हमारे थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से अगर हमें पता चल जाए कि भाई फंक्शन ऑड इवन है तो काम थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं फोरियर सीरीज़ ऑफ ऑड फंक्शन की, इवन फंक्शन से शुरू करते हैं। अब बात यहाँ पे ये होती है कि आपके पास क्या होता है कि अगर मान लीजिए f(x) जिसकी हम फोरियर सीरीज निकालने जा रहे हैं, ठीक है, वो इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है, पीरियड जो है उसका, ठीक है, p इज इक्वल्स टू 12 है, इंटरवल -l to l पे डिफाइंड है वो, ठीक है। देन फोरियर सीरीज ऑफ सच even function is given by your a naught by 2 plus summation n is equals to 1 to infinity an cos n pi by l x. Yes, this is
तो आपके पास ये जो फोरियर सीरीज़ है आपके पास सिंपल उसमें ए नॉट और ए एन आते हैं किसके, सच इवन फंक्शन, मतलब आपके पास जो फंक्शन इवन है जिसकी हम पीरियोडिक फंक्शन को जो हमने कंसीडर किया एफ एक्स को वो आपके पास इवन फंक्शन है, ठीक है। वेयर ए नॉट इज़ गिवन बाई 2/L 0 to L fx dx and an is given by 2/L 0 to L fx cos n pi upon L x dx. Okay, so these are the formulas for finding out. अब अच्छा ये फार्मूलेज को ना याद रखने का लिए कोई आपको नया तरीका नहीं चाहिए, ठीक है। ये हैं वही जो अभी आप पढ़ के आए हो, ठीक है। फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है कि आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये कहाँ से आता है इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कि ये फार्मूला बना वहीं से है। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे ना, पुराना यूज़ कर लो जो बेसिक ए नोट का फार्मूला था। ए नोट का बेसिक फार्मूला क्या था, 1/L - L2 + L fx dx, तो इसे यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। ये ना करो, ठीक है। जिसको नहीं याद हो रहा है, पुराना याद है, उससे चल लो। फ़र्क क्या है कि भाई अब fx आपका इवन है, ठीक है। इवन है तो उसने क्या किया, आइडेंटिटी यूज़ कर दी, 2 times L कर दिया, इंटरवल ले लिया 0 to L fx dx, बस इतना सा फ़र्क है इसमें। क्यों, क्योंकि fx इवन था तो इसलिए ये फार्मूला बना लिया। नहीं याद करना ना करो, सीधे ये यूज़ कर लो, ओके। इसी तरह से ए एन आपके पास -L2 + L fx cos n pi L x dx, ठीक है। अगेन इवन, दिस इज इवन, इवन इंटू इवन इज अगेन इवन, तो ये 2/L 0 to L fx cos n pi L x dx, तो यही वो फार्मूला आ गया आपके पास, ये और ये सेम हो गया। जिसे नहीं याद होता है भाई पुराना याद रखो, ठीक है। वो बेसिकली वही है जो फोरियर सीरीज़ का आप पहले पढ़ के आए हो। अब यहाँ पे आपके पास जो है बी एन का ऑप्शन, बी एन का भी देखते हैं क्यों 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ एक्स साइन एन पाई एल एक्स डी एक्स इवन, दिस इज ऑड, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, ऑड। तो -a to a ऑड फंक्शन डॉट डी एक्स, ऑड फंक्शन डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि अंदर सारा का सारा ऑड फंक्शन बन गया, इसलिए ये आपके पास बी एन का ऑप्शन 0 होता है। सो वी कॉल फोरियर सीरीज एज, वी कॉल सच फोरियर सीरीज एज फोरियर कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज। बड़ा आसान है बच्चे, याद रखना। इवन फंक्शन जो होता है, यू नो, कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो जो इवन फंक्शन आ गया जिसकी फोरियर सीरीज निकालनी है वो कोसाइन सीरीज होगी, ठीक है, क्योंकि इवन के साथ कॉस रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट ए नॉट ए एन होते हैं और जो बी एन है 0 होता है, ये वैल्यूज़ कुछ आती हैं, बी एन आपका 0 होता है, ठीक है। सो फॉर इवन फंक्शन you have always Fourier cosine series. Okay, so this is your formula for even function. Now I am coming to your Fourier sine series. Fourier sine series. Fourier sine series. ओके, तो इस केस में क्या होता है आपके पास फोरियर साइन सीरीज़ में, आपके पास फोरियर साइन सीरीज़ बनती है, ठीक है। इफ़ एफ एक्स इज़ ऑड फंक्शन, इसकी एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन, एफ एक्स क्या, जो पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है, पीरियड है आपके पास 2L और डिफाइंड है ये इंटरवल -L to L पे, तो उस फंक्शन एफ एक्स की बात कर रहा है जो कि पीरियोडिक है, ठीक है। तो देन हियर फोरियर सीरीज़, here Fourier series is given by summation n equals to 1 to infinity bn sin n pi upon L x. So this is the formula for Fourier series of a function if function is odd function, ठीक है, where bn is equals to 2/L 0 to L fx sin n pi upon L x, here it is, ठीक है। बच्चे आप वही बात है कि यहाँ पे
अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी एन आता है, साइन की टर्म आती है, साइन ऑड फंक्शन है, तो इसलिए फोरियर साइन सीरीज़ में सिर्फ आपके पास जो है ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज़ में हमेशा साइन की टर्म्स आती हैं, ऑप्शन बी एन रहता है, ए नॉट और ए एन ज़ीरो होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ए नॉट क्या था आपके पास 1/l माइनस एल टू प्लस एल एफ एक्स डी एक्स, तो क्लियरली एफ एक्स ऑड है, ज़ीरो बनेगा। ए एन 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एल एक्स डी एक्स ऑड इवन, दोनों का प्रोडक्ट ऑड, तो ओवरऑल ज़ीरो। बी एन जो है आपके पास, बी एन इज़ 1/l माइनस एल टू प्लस एल एफ एक्स साइन एन पाई एल एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास बी एन है। अब कोई इसको यूज़ करना चाहते इसी को कर ले, नहीं तो दिस इज 2 टाइम्स एल 0 to l एफ एक्स साइन एन पाई एल एक्स डी एक्स, दिस इज ओके। सो ये फार्मूला आपके पास जो है ये सेम आपके पास यही बनता है, ठीक है। सिंस क्योंकि ये आपके पास ऑड था, ये भी आपके पास ऑड था, तो ऑड इंटू ऑड इज योर इवन, तो 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया आपके पास, ओके। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द फोरियर सीरीज इन केस फंक्शन इज ऑड और फंक्शन इज इवन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, find the Fourier series of f(x) equals to x square minus 2 less than equals to 2. Solution. So clearly, तो बच्चे बात वही थी, मैं पीछे भी वहाँ पे आपको बताना भूल गया, ऑड इवन का कंसेप्ट में आप कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन है, ठीक है। एक तरीका होता है हाउ टू चेक फंक्शन इज ऑड और इवन, पढ़ा हुआ है आपने, तो जस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं है। हम x की जगह -x पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है, और देखते हैं कि वो आपके पास फंक्शन इटसेल्फ आ रहा है या माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है। अगर तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ तो फंक्शन इवन है, अगर तो वो माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया तो ऑड है, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम उसे ऑड इवन नहीं कह सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई फंक्शन ऑड इवन हो, ठीक है। तो जहाँ है अच्छी बात है, जहाँ नहीं है तो हम इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरा है आपके पास, दूसरा है यूजिंग ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में अगर कोई ऑड फंक्शन है दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट योर ओरिजिन, तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। मतलब अगर आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो किसी केस में, तो अगर वो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मिली तो आप उसे ऑड फंक्शन कहोगे, और अगर वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो आप कहते हो भाई ये आपके पास है इवन फंक्शन है, ठीक है, ये इवन फंक्शन है, ओके। सो अब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का फोरियर सीरीज़ निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, सिंस योर फंक्शन वाज सिंस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो इसमें तो क्लियरली हम कह सकते हैं इवन फंक्शन है, चाहे ग्राफ ड्रा कर लो, चाहे आप एफ ऑफ माइनस एक्स वाला कंसेप्ट यूज़ कर लो, ठीक है, तो कोई भी कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एफ ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, या फिर दूसरा ग्राफ से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है, दूसरा ग्राफ से ही पता कर सकते हो। ग्राफ में क्या है आपके पास, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6 से -2 -4 -6, 0 पे 0, 2 पे से दिस इज़ 2 2 4, ओके। तो दिस इज गोज लाइक दिस वन -2 to 2 इट इज़ वैल्यूज हियर, क्योंकि ये आपके पास ये इंटरवल दिया हुआ था आपको, है ना, ये इंटरवल दिया हुआ था।
तो अब ये ग्राफ सामने दिख रहा है आपके पास मिड वर्ड वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर मैं इसका पूरा जो भी फंक्शन पीरियोडिक था उसका ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसे आगे आपको ऐसे आपके पास ये एक्सटेंड करेगा राइट में और लेफ्ट में इस तरह से, ओके। सो हियर fx is even function, so we have Fourier cosine series. So we have Fourier cosine series, that is a naught by 2 summation n equals to 1 to infinity a n cos n pi upon l x. L is 2 here, so I got a naught by 2 summation n 1 to infinity a n cos n pi by 2 x, where a naught is 2 upon L. मैं सीधा फार्मूला लिख रहा हूँ 0 to L fx dx. So this will give you 2 upon 2 0 to 2 x square dx. So you can solve this to get 8 by 3, okay. Similarly an 2 upon L 0 to L fx cos n pi lx dx. L is 2, so 2 upon 2 0 to 2 fx is your x square cos n pi by 2 x dx. तो बच्चे आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आपका सोल्यूशन आता है 16 अपॉन n पाई का होल स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n. सो यू गॉट a नॉट, यू गेट a n, ठीक है। सो रिक्वायर्ड Fourier series is 4 by 3 a naught by 2, a naught is 8 by 3, so a naught by 2 is 4 by 3 plus summation n equals to 1 to infinity 16 upon n pi का होल स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n cos n pi by 2x. इसको थोड़ा सा अगर मैं और तरीके से लिखूं तो 16 अपॉन पाई स्क्वायर समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1 रेज़ टू पावर n अपॉन n स्क्वायर cos n pi by 2x. So this is the required Fourier series of function which is even function, and so we get Fourier cosine series. Okay, so need not to find here bn will by default be 0. Next is your another question. And the question is find the Fourier series of fx equals to cos x minus pi less than x less than 0 minus cos x 0 less than x less than pi. So इस केस में आपके पास जो क्वेश्चन है जहाँ पे मैं फोरियर सीरीज़ पूछी हुई है वैसी बात वही है कि देखो अगर पता चल जाता है ये ऑड है इवन है तब तो फिर क्या है आप उसका फोरियर कोसाइन या साइन सीरीज़ बना सकते हो। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सीधे प्रोसीड कर दो, सीधे फार्मूला लगा लो। पर इस केस में cos x है तो cos x का मुझे ग्राफ पता है, ठीक है, ग्राफ पता है मुझे। दिस इज़ पाई से दिस इज़ ये माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई और ये पाई बाई 2, ठीक। तो जो यहाँ पे आपके पास ग्राफ है वो मुझे पता है कि ये आपका ग्राफ जो होता है ये आपका इस तरह से होता है cos x का माइनस पाई टू पाई पे, ठीक है। बाकी आगे एक्सटेंड करता है ऐसे, लेकिन देखिए माइनस पाई टू 0 ये ग्राफ आपका ऐसे और आगे आपका ऐसे जाता है ये बेसिकली, है ना। अब आपके पास ये इस तरह से ऐसे जाता था, लेकिन अब 0 to पाई पे माइनस cos x दिया हुआ,
0 टू पाई पे माइनस कॉस एक्स डी वाई। तो बेसिकली आपके पास अगर ग्राफ ड्रा करोगे आपके पास, तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ऐसे, ठीक है, वैल्यू 0 पे -1 और पाई बाय 2 तक आपके पास 0, एंड देन यू गॉट लाइक दिस वन, इस तरह से। ये आपके पास पाई पे नो डाउट कॉस एक्स जो है आपके पास -1 और -1 इंटू 1 इज +1, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्री अबाउट योर ओरिजिन है। ये अबाउट वही आपके पास वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है, वाई एक्सिस नहीं है ये आपके पास। वाई एक्सिस तब होती है जब ये आपके पास ऐसा बना होता है, अगर ये ऐसा बना होता है, ठीक है, जो कि इसकी एक्चुअल शेप थी कॉस एक्स की, पर 0 टू पाई ये माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपके पास ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, सो ऑड फंक्शन, अब वैसे ध्यान देना किसी को इससे पता चल जाए, मैं ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स या माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में खासकर कंफ्यूज कर रहा था, तो मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने ग्राफ यूज़ किया है इसका, ठीक है, वहाँ से मुझे क्लियर लिखा कॉस एक्स था, कॉस एक्स का ग्राफ पता होता है, तो इसकी यहाँ से बन गई बात। लेकिन मान लो फंक्शन ऐसा होता है जिसका मैं ग्राफ नहीं ड्रा करता, तो मैंने फिर पूरी की पूरी फोरियर सीरीज लिख के A0 AN BN सारे कंप्यूट कराने थे, ठीक है। अब किस्मत अच्छी थी कि cos x था, तो मैंने ग्राफ बना लिया और पता लग गया ऑड फंक्शन। सो फोरियर साइन सीरीज, ठीक है, फोरियर साइन सीरीज ऑफ एफ एक्स इज, ठीक है, क्योंकि ऑड फंक्शन, सो यू हैव फोरियर साइन सीरीज, तो हमारे पास फोरियर साइन सीरीज आएगी। सो फोरियर साइन सीरीज एफ एक्स इज summation simply n equals to 1 to infinity bn sin n pi upon l x, l is your pi, ठीक है, पीरियड जो है 2 पाई है, दैट इज इक्वल्स टू 12, सो l is pi, या सिंपली इंटरवल से देख लो -l to l is pi, so this is summation n equals to 1 to infinity bn sin nx, sin nx, where your bn is 2 to l 0 to l 0 to l fx sin n pi l x dx, l is your pi 2 upon pi 0 to pi। अब बच्चे ध्यान देना, ये इंटरवल क्या आया 0 टू पाई, एफ एक्स आपका 0 टू पाई पे क्या है माइनस कॉस एक्स। तो बच्चे ध्यान देना है, आपके पास इंटरवल सिंस मैंने सीधे डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लिया ना ऑड फंक्शन के लिए, 0 टू एल -l टू एल भी ले सकते थे, पर मैं सीधे 2 टाइम्स कर दिया वहाँ से जो एक्चुअल फार्मूला था। तो 0 टू एल आपके पास में एफ एक्स जो है माइनस कॉस एक्स है, तो मुझे यहाँ माइनस कॉस एक्स लेना, कॉस एक्स नहीं ले सकता मैं, ठीक है। So accordingly to the interval, I will take the function. So this is sin nx. So this is -2 upon or -1 upon pi 0 to pi 2 sin nx cos x dx। तो बच्चे यहाँ पे अब आपका जो है हम फार्मूला लगा रहे हैं 2 sin a cos b का, ठीक है, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं 2 sin a cos b का, एंड दैट इज sin a plus b sin a plus b plus sin a minus b dx, okay, so we are using 2 sin a cos b, so that is sin a plus b plus sin a minus b, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये फंक्शन का सलूशन, आपके पास इस इंटीग्रल का सलूशन ये बन के आता है, दिस इज। अब बच्चे यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब ये सब कर रहे होते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि ये n इक्वल्स टू 1 के लिए अलाउड नहीं है, फार्मूला रिजल्ट n इज इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, n इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे। सो वी हैव टू फाइंड, ये फिर से कह रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड b1, ठीक है, तो हमें b1 को सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि n नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए ये वैलिड है। तो जब आपने b1 निकाला, तो b1 आप रखिए क्या बन रहा है, n की जगह आपके पास
जो है वो अब 1 है। तो ये आपके पास जो है बनेगा, और बच्चे सॉल्व करके आपके पास 0 आएगा। इट डजेंट मीन यहाँ 0 आ गया तो आपके पास काम सही हो गया, ये आपका कई केसेस में नॉन ज़ीरो बनता है। इस केस में 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि आप सीधे इसको आंसर को लिख देते तो आप कहते फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ेगा, आपके पास सीरीज़ क्या बनी, सो रिक्वायर्ड Fourier series, so required Fourier series is your summation n equals to 1 to infinity bn your sin nx। तो bn आपके पास, अब बच्चे देखो वही बात है कि n इक्वल्स टू 1 के लिए वो हमारे पास ये अलग से, प्लस n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी bn साइन nx, क्योंकि वो आपके पास जो bn निकला हुआ है वो आपके पास n इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। तो ये तो चलो 0 आ गया, प्लस n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी bn आपने निकाला -2n पाई n स्क्वायर -1 प्लस -1 रेज़ टू पावर n। तो आपका जो रिज़ल्ट आया वो बना, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख लें, -2/पाई समेशन n2 टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1 रेज़ टू पावर n अपॉन n स्क्वायर -1 इंटू n। यस, हियर इट इज़। तो बच्चे अब आप अगर ये चीज़ नहीं निकालते, नो डाउट इसमें आपका भी ऐसा ही कुछ आना था, बस फ़र्क ये होना था कि आपके पास यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है, पर टेक्निकली वो आपके पास गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास n इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। n इक्वल्स टू 1 पे तो वैल्यू आपके पास v1 की 0 है। क्यों? क्योंकि वो आपको सेपरेटली निकालना पड़ रही है, सिंस फार्मूला इज़ नॉट वैलिड फॉर n इक्वल्स टू 1। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट the functions Fourier series in case it is odd or even. So this completes your topic of Fourier series and Fourier series of odd and even function. Before leaving ये बच्चे आपको मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे सामने रख रहा हूँ। दिस इज़ बेसिकली द जनरल फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जनरल फार्मूले की बात कर रहा था। सो हियर इट इज़। सो इन दिस फार्मूला यू कैन सी। अब बच्ची बात वही है कि हम इस फार्मूले को ना क्लासेस में नहीं कराते, पर फिर भी बच्चों को एक बार ज़रूर बताते हैं कि भाई ऐसा भी कोई फार्मूला होता है जिसमें आप किसी भी इंटरवल पे जिसका फोरियर सीरीज फंक्शन की निकाल सकते हो इंटरवल x0 प्लस p, जिसका पीरियड फंक्शन p है, ठीक है। तो ये x0 प्लस p इंटरवल फंक्शन का पीरियड p अगर ऐसा हो, ये इन जनरल है, ये आपके पास वो हमने -l to l पे किया उस पर भी रिड्यूस हो जाता है, और इवन कोई भी इंटरवल ले लो विद पीरियड p सबके लिए काम करेगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला, दैट इज़ मोस्ट जनरलाइज फार्मूला फॉर ए सीरीज टू फाइंड फॉर ए सीरीज ऑन इंटरवल x0 प्लस p विद पीरियड p। तो ये जनरल फार्मूला जिसकी हेल्प से आप कोई भी फोरियर सीरीज़ किसी भी इंटरवल पे विद पीरियड p निकाल सकते हो। पर फिर कह रहा हूँ हम -l to l लेते हैं, कारण क्या है कि वो आपके पास आगे हमें एप्लीकेशन जो हमारी हीट और वेव इक्वेशन की होनी है वहाँ पे 0 to l इंटरवल बनता है, ठीक है। तो 0 to l इंटरवल हाफ किसका होगा, -l to l का, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज से कोरिलेट करते हैं, हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन पढ़ेंगे ना बच्चे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम जो ये इंटरवल 0 to l है ना उसको लेके आगे हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज से कोरिलेट करेंगे हीट इक्वेशन में। तो वहाँ पे फिर आपके पास अगर ये हाफ रेंज इंटरवल है तो फुल रेंज इंटरवल क्या होगा, -l to l। तो -l to l का मेन इसलिए इनमें इंजीनियरिंग बुक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि यूजली जो हाफ इंटरवल्स बनते हैं 0 to l बनते हैं। और अगर मैं 0 to l को लेके अगर आपके पास सीधे आपको फोरियर सीरीज़ ही कराता कि भाई 0 to l की फोरियर सीरीज़ ये है, तो हाफ रेंज क्या बनती है इसकी फिर 0 to l/2, तो वो फिर गड़बड़ है, उसमें आपके पास वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इट इज़ बेटर टू टेक -l to l एंड देन गो टू 0 to l और फोरियर हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज़, जो कि आगे कोरिलेट करेंगे हीट और वेव इक्वेशन पे। ओके बच्चे, विद दिस आई एम क्लोजिंग टुडेज़ लेक्चर।